तो बच्चों अभी we have seen this part, reflection on a plane surface. Plane surface is something ऐसा, करेक्ट। अब आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप एट में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मान लो कोई कर्व्ड सरफेस है तो उससे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। सर यहाँ नॉर्मल ना सेंटर से पास करता है। नहीं, ये जरूरी थोड़ी ना ये एक सर्कल हो, कोई कैसे भी कर्व हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सरफेस है हमारा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको इस पॉइंट से पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करनी रहती है, करेक्ट। हाँ सर। ठीक, और हाँ फिर सर, देन क्योंकि इस सर मिरर पे हर एक पॉइंट जो होता है सर वो एक Yes. ये मतलब प्लेन जैसे एक्ट करता है ना। या प्लेन जैसा एक्ट करता है। तो टेंजेंट मींस व्हाट, कुछ पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं दे विल बी लाइंग अलोंग दिस टेंजेंट, तो कुछ हद तक ये देखो प्लेन मिरर की तरह हो गया, करेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे सर इस पर पर। सर टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है सर, मतलब अगर ऐसा बोले तो। टेंजेंट मतलब जो कि एक पॉइंट्स के टचिंग वन पॉइंट, इट जस्ट टचेस वन पॉइंट एंड देन पासेस थ्रू दैट कर्व। ठीक है, टेंजेंट तो मालूम होगा ना सब बच्चों को। हाँ सर। यस सर। हर चीज की डेफिनेशन आपको यू हैव टू सम, मतलब थोड़ा फील भी आना चाहिए कुछ चीजों का। हर चीज को डेफिनेशन से सोचोगे ना तो देन दैट सब्जेक्ट विल बी वेरी बोरिंग फॉर यू। एक्चुअली या बोलो लॉजिकल है एक्चुअली, बहुत। या लॉजिकल है ना। अब यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दो, टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर यहाँ से जब आप एक लाइट को थ्रो करोगे तो आपने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लिया, एंड यहाँ से भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप मेजर कर सकते हैं। शायद आपने 45 डिग्री लिया। जो भी है व्हाट एवर दैट इज, यू कैन जस्ट मेजर इट लाइक दिस। ठीक है, सर समझ में आ गई मतलब बात। एनी हाँ, सर एनी लाइन दैट पासेस सर एनी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल ना। सर्कल थोड़ी नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं सर्कल हो, ये कैसे भी कर हो सकता है। या एक ये एक ऐसा मिरर हो सकता है। अब ये कोई सर्कल थोड़ी ना है। ठीक है, आप ओके सर। आप आपके स्पून देखते हो, स्पून में भी तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना। स्पून यस स्पून एक सर। सर्कल होता है क्या, बताओ मुझे। नो सर। स्पून का सरफेस देखा है ना आपने, ऐसे अंदर का या बाहर का। तो स्पून इज नॉट एक्चुअली अ सर्कल ना, है कि नहीं है। रेगुलर शेप होता है हाँ, सर, मतलब रेगुलर होता है सर पर एग्जैक्ट सर सर्कल नहीं होता। हाँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल, इट इज सम कर्व्ड सरफेस। हाँ, सम कर्व। तो हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस देख रहे हैं। वो कर्व्ड सरफेस सर्कल हो सकता है, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात। देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट। ठीक है, तो जनरली हम जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें तो और भी काफी कुछ डिटेल में बोल सकते हैं, पर जो आप लोगों को पढ़ना है यू हैव टू कंसीडर ए स्फीयर। ठीक है, अब इस स्फीयर से तुम्हें क्या करना है बच्चों, एक लाइन को इस मिरर का एक पार्ट यहाँ पे ऐसे कट करना है, और मिरर का एक पार्ट हमें ऐसे कट करना है। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द मिरर यू हैव टू कट इट लाइक दिस, एंड वन पार्ट ऑफ द मिरर यू हैव टू कट इट लाइक दिस। सर एक को अंदर से पॉलिश और एक को बाहर से। हाँ, एक को आप यहाँ से ऐसे पॉलिश कर दो और एक को आप यहाँ से पॉलिश कर दो। करेक्ट, सर जो बाहर से मतलब अंदर से सर पॉलिश्ड है सर वो कॉनकेव है इसको सर। बोलते हैं कॉनकेव, और इस वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स। सर मतलब पॉलिश साइड जिसकी सर बाहर होगी वो कॉन्वेक्स ना। अब लिखा है ना यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर, सो दिस इज बेसिकली मेकिंग अ केव काइंड ऑफ थिंग ना। यहाँ पे दिस इज मेकिंग वैक्स सरफेस, वैक्सिंग ऑफ अ बल्ज। मून एंड ऑल, या बल्ज। सर लेकिन जो मतलब स्पून का इनर साइड होता है उसे कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलते हैं, जो बराबर आउटर है, होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। बराबर है। स्पून अगर मेरे पास अभी नहीं, मैं दिखा दूंगा। स्पून का जो, जहां से आप फ्रॉम वेयर यू ड्रिंक योर सूप, दैट पार्ट इज एक्चुअली योर कॉनकेव पार्ट। और उसके जो पीछे स्पून का अगर आप उलट दोगे, जहां से आप कुछ खा नहीं सकते हो, दैट पार्ट इज योर कॉन्वेक्स पार्ट। ठीक है, तो सर मतलब लेफ्ट में इनर साइड से रिफ्लेक्ट होगी इमेज या बाहर से? देख रिफ्लेक्शन तो यहीं से होगा ना, रिफ्लेक्शन तो यहीं से होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन यहाँ से कैसे हो सकता है, रिफ्लेक्शन तो यहीं से होगा। सर यहाँ मुझे एक रिफ्लेक्शन, पूछना है सर। हाँ यस पूछो। सर जहाँ से पॉलिश करते हैं वहां से रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना।
नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है यहाँ पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस, वही तो मैंने आपको बताया। सर भाई पॉलिश तो हमने वहां से किया है ये ना, वाला तो सरफेस पॉलिश किया ना। मिरर में हम क्या करते हैं? मिरर में हम उसके पीछे पीछे की साइड को पॉलिश करते हैं, तो लाइट यहाँ से आती है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगी? ये हो गया ना रिफ्लेक्टिंग तो सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पॉलिश करना चाहिए ना। अरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो वाला सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। करेक्ट। यहाँ पे कौन सा सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? ये वाला सरफेस ना। यहाँ पे ये वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ना, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। करेक्ट और नो? यस सर। सिंपल है ये। ओके, तो अब बच्चों देखो यहाँ पे, आई होप कॉनकेव कॉन्वेक्स आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जब आप इस मिरर को देखोगे ना, शो इट टू यू, मेरे पास है, दिस इज, आई विल ओपन माय वीडियो। सो नाउ सी दिस, यहाँ पर तो जब आपने वो जो स्फीयर मैंने आपको दिखाया था, उसको जब ऐसे कट कर दोगे तो आपको एक ऐसा ऐसा सरफेस दिखाई देगा। एक ऐसा आपको गोला दिखाई देगा ना, है कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली अ sir. मिरर। ये एक मिरर है, यहाँ पे लाइट शाइन हो सर रही है। कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? सर ये प्लेन मिरर दिख रहा है सर। नहीं, ऑब्वियसली प्लेन मिरर की तरह दिख रहा है, बट इसको एक्चुअली जब आप टच करोगे ना ऐसे, यहाँ पर जब ऐसे इसको आप टच करोगे, यू कैन फील दैट सरफेस में इसमें थोड़ा सा बल्ज है। ठीक है, एक्चुअली ये सर प्लेन मतलब ये कॉन्वेक्स है ना? ये, हाँ, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव। कॉनकेव, या दिस इज कॉनकेव। ठीक है। एंड आपको देखो बच्चों, होमी बाबा के प्रैक्टिकल में ना बोलते हैं आइडेंटिफाई करो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ये वाला ना, ये कॉन्वेक्स है। देखो देखो इसमें इमेज देखो, आपको इमेज दिख रही है? यू आर सीइंग द इमेज इन दिस मिरर। किसमें आपको मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है बताओ, इफ एट ऑल यू आर एबल टू सी। हाँ सर। Sir, we can't hear you. मैं बोलो किस में आपको मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है, किस मिरर में? सर सर कॉनकेव में। दूसरा इसमें कॉनकेव में सर। कॉनकेव। सर पर ऐसा क्यों सर? बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर आपको मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है यू मैग्नीफाइड। कैन सी माई स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर मैग्नीफाइड। और यहाँ Yes, पर sir. देखो स्क्रीन ऑफ माई कंप्यूटर, यू विल सी डिमिनिश्ड। हाँ तो सर। कौन किसमें आपको डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देता है? सर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स एक्चुअली वो इमेज दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन सी इट। वर्चुअल होता है इमेज। Yeah, this is also virtual image. This is also virtual image, but this is magnified image. हाँ सर। देखिए ना आपको मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड ये दिस थिंग। हाँ दिख रहा है सर। See this. यस सर। Okay, and if I use That convex mirror has diminished, right? convex, yes, convex has diminished mirror in this thing. ये क्या है? ये क्या? सर वॉलपेपर। वॉलपेपर। हाँ सर, सोमन का प्रोफाइल, आर्यन। और यहाँ पे देखो इसका रेंज कितना कितना ज्यादा है। इनफैक्ट इफ यू सी, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो पूरा पूरा स्क्रीन ही दिखाई दे रहा होगा। तो दिख रहा है पूरा का पूरा स्क्रीन? हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा है। इससे देखो, इसको दूर से मैंने रखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। सर बस हाँ, वाइट वाइट। हाँ नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा ना? Yes, sir. सर हाईली एनलार्ज्ड है। नो, इट्स नॉट एनलार्ज, वो एक्चुअली रियल इमेज बना रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। सर एक्चुअली हमारे पास भी है सर वो वैसा, इसलिए वो वो मेरा कॉनकेव ना। नीचे जो टेबल का पार्ट है वो शायद ये क्या दिखा रहा है? सर वो रियल Fire इमेज दिखा बना रहा रहा है क्या? या दिस रियल इमेज यू कैन टेक ऑन स्क्रीन ना। तो इसलिए आपको इसमें नहीं वहां दिख दिख रहा है क्या किधर? मुझे real नहीं दिख image? रहा है बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज वेरी लेस, सो आई कांट सी दैट। बट वो कहीं पे भी बना रहा होगा तो उसके लिए आपको वहां पे एक स्क्रीन रखना रहता है, देन यू सी दैट रियल इमेज ना। सर वो स्क्रीन मतलब स्पेशल स्क्रीन आती है क्या? स्क्रीन मतलब कुछ भी रख सकते हो, आप एक पेपर रख दो, समथिंग वॉल पे आप ले सकते हो। वॉल कैन आल्सो बिहेव लाइक अ स्क्रीन। ठीक है, ओके सर। अब देखो सर पहले और की स्क्रीन सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए क्या सर? स्क्रीन ना, स्क्रीन शुड बी स्क्रीन, नहीं स्क्रीन तो कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है ना, उसको आप स्क्रीन बोल सकते हो। ठीक सर है, मतलब नेसेसरी नहीं है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। yeah, see everything reflects, that's why we are able to see ना।
Yes, sir. Correct. तो उससे लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए तो हमें दिख रही है ना वो लाइट. सो इन वन सेंस एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये देखो ये लेंस भी हम लोग देखेंगे बाद में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, तो अभी आपको समझा कैसे फाइंड आउट करना है कौन सा मिरर कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है. अभी रे डायग्राम देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगा. ओके. सर कैमरा ऑन ही रखो सर, अच्छा लगता है. अच्छा ठीक है, चलो ऑन रखते हैं. हाँ, यहाँ पर है. ठीक है, तो ये आपको समझ में है ना दिस थिंग. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो आप समझ लो. जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड, आई जस्ट these are some terms which are related to our mirrors, you know. So आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे भी मैंने आपको दिखाया मिरर आपने देखा ना, मिरर इज लाइक दिस. तो मिरर का जो एकदम सेंटर वाला जो पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट, समझो एक मिरर है. ठीक है, इसका जो एकदम सेंटर वाला जो पार्ट रहेगा, Center of curvature. नहीं इस ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, सर पोल होगा. हाँ सर, वो इस- पोल होगा सर. सेंटर ऑफ circle मिरर. का सर आप जो बस approx- 10 मिनट रुको सर, ये मुझे ड्रॉ करने दो. सर सेंटर ऑफ मिरर. सर्कल का जो एकदम ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना, दैट पार्ट इज नोन एज पोल. पोल समझा कहां पर है बच्चों? यस सर. पोल इज सम. तो अब आप इस मिरर को एक्चुअली ऐसे देख रहे हो तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो इसका जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाला जो पार्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस. समझा? हाँ, सर. पोल क्या होता है, समझ में आया कि पोल क्या होता है? यस सर. Okay. So this part is your pole. Okay. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सर देखो अगर ये वो कंप्लीट किया सर्कल, हाँ, इसको जब आप एक स्फीयर की तरह कंप्लीट कर दोगे, करेक्ट, तो उस स्फीयर का जो सेंटर था, दैट इज एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसका सेंटर ऑफ, जैसे अभी देखो इसका जो इसमें लिखा है डायमीटर इसका 50 मिलीमीटर है. तो मतलब नहीं, बट यहाँ पे फोकल लेंथ इसने 15 बोले, मतलब 15 30, हाँ मतलब वही 25 के आसपास रहेगा. मतलब सर पोल से फोकस 25, तक का हाँ. फोकल लेंथ ना सर. ठीक है, उसमें थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ सर्कुलर मिरर, दिस इज अ पैराबोलिक मिरर. तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका जो डायमीटर है ना आपका, यहाँ पे लिखा है 50 मिलीमीटर. 50 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया? 50 मिलीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर. तो ये जो स्फीयर सर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस होगा. यस, तो इसका ऑलमोस्ट 2.5, यहाँ कहीं तो 2.5 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. 2.5. 1.25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होगा. यस. और सर फोकल लेंथ सर पोल से फोकस होता है क्या सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक है? क्या सर क्या क्या सर फोकल लेंथ सर पोल हाँ, से फोकल लेंथ पे भी आ रहा हूँ, फोकल लेंथ पे भी आ रहा हूँ. तो देखो ये पोल हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? जो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, जिसका ये मिरर पार्ट, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. करेक्ट. तो इसको ज्वाइन कर दो, इसको पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो. करेक्ट. तो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. समझ में आया आपको बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर sir. सेम हाँ, इज yes, आल्सो ट्रू फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों के लिए ये चीज ट्रू है. और पोल भी आपको समझ में आया, जो मिरर रहता है हमारा, उसमें जो सेंटर मोस्ट पॉइंट रहता है उसको हम पोल बोलते हैं. सर अपर्चर क्या होता है? या अपर्चर क्या होता है वो देखो, अभी अगर आप इस मिरर को देखोगे तो जितना पार्ट इसका लाइट को एक्सपोज्ड है, दैट इज अपर्चर. आप चाहो, अगर मैं इसको ऐसे इतना कर दूं, ऐसे पकड़ता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसका जो मिरर का जो सरफेस है उसको कवर कर दिया है, दैट मींस इसका अपर्चर अभी डिक्रीज हो गया. ठीक है. सर अपर्चर एक एरिया है या एरिया ऑफ द मिरर व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर. सर फिर उसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं ना सर अपर्चर को? अपर्चर इज जस्ट हाँ बोल सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में. सर ये ऐसे मेजर करते ही नहीं सर नंबर में. सी अपर्चर हमने जस्ट बोला है द पार्ट ऑफ द मिरर व्हिच इज एक्सपोज्ड. ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी एरिया, बट उसका ऐसा कुछ फॉर्मूले में यूज नहीं होता है. ओके सर. सर मतलब उसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी है सर, सिर्फ हाँ, जस्ट आपको पता रहना चाहिए अपर्चर टर्म है सर. यस, इट्स जस्ट अ टर्म.
ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपका पर्चर का, तो उसका कुछ ऐसा ऐसा कुछ यूनिट आपको उसका इतना इट्स नॉट देयर। ओके, तो ये समझ में आ गई बात, ठीक है। सर और ये जो लाइन ये होती है पोल इस और लाइन सेंटर को के क्या बोलते बीच हैं? में हाँ, पोल और सेंटर उसके फोकस। बीच में फोकस होता है। और ये जो लाइन होती है ना सर बच्चों, यस यस यस, इस लाइन को बोलते हैं सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सर समझ में आपका आई बात? फोकस क्या है सर? बता रहा हूँ फोकस है, पहले ये सब टर्म समझ लो, ठीक है। फोकस पे आ रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग टू द फोकस। पहले देखो इतने सब टर्म सब बच्चों को समझ में आ गए कि नहीं आ यस गए? सर। आगे सब बच्चों को इतने टर्म समझ में? चलो आगे बढ़े फिर। थोड़ा सर अलग। मुझे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं समझ में आया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं समझ में देखो ये मिरर आपको दिख रहा है, आया। मिरर यस सर, यहाँ पे दिख रहा है, कॉनकेव। ब्लैक, यहाँ कॉनकेव मिरर। तो इस ये नहीं ये, हाँ ठीक है चलो, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, एनीवेज। तो ये जो आपको ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है, अच्छा दोनों ही कॉनकेव है क्या? एक कॉन्वेक्स होना चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इसलिए कॉनकेव लिख दिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो इसको कॉन्वेक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये तो समझा ना, दिस वन कॉनकेव वन कॉन्वेक्स, ऊपर देखो मैंने बनाया। तो ये जो कॉनकेव है कॉन्वेक्स जो सभी मिरर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है ना मेरा, ये मिरर किसी के स्फीयर का पार्ट होगा ना, यहाँ पे कोई तो स्फीयर हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वो जो स्फीयर है तुम्हारा, मतलब जैसे उस हमने उस स्फीयर का जो काट के, सेंटर है अच्छा। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। यस, क्या बोल रहे हो? ओके ओके, गॉट इट। समझ में आई आया बात समझ कि में नहीं? सर, आ गया। आया ना? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। या लिख लो उसको। प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। व्हाट इज फोकस? वो वाला, जब देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा, करेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दैट पॉइंट। मतलब जब आप एक कॉन्वेक्स मिरर लोगे ना, तो जहां पे लाइट अपीयर्स टू बी मीटिंग, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी मीटिंग ना, जहां से वो आपको लग रहा है वो ओरिजिनेट हो रही है, दैट पॉइंट विल बी नोन एज फोकस। सर ओनली व्हेन सर की जब भी रे सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना सर? यस, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं है प्रिंसिपल फोकस क्या सर होता है? और ये पढ़ा इसको हुआ ऐसा भी आपने। बोल सकते हैं कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट सर, मिड पॉइंट? हाँ, उस पर आ रहा हूँ मैं, या दैट्स एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। ओके तो सर। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रही होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी वो हमेशा इसी पॉइंट पर मीट करेगी, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इस केस में ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एक्चुअली एट दिस फोकस वाला पॉइंट। सर समझ? एक्चुअली ना वन नोट में आपका पॉइंटर नहीं दिखता हमें। वन नोट में पॉइंटर नहीं दिखता, यहाँ पर सर वो समझ में नहीं आता। ये जो लाइट है ना, वेर इट अपीयर्स टू बी, ये देखो यहाँ पर ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले लूं, तो इसको ऐसे रिफ्लेक्शन कराना है मुझे, तो रिफ्लेक्शन कैसे कराऊंगा मैं? हमें ऐसा लगेगा इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एक्चुअली। समझ में आ रही बात की? हमें ऐसा फीलिंग आया कि ये जो सर मुझे लाइट है, समझ में नहीं आ रहा। ओके देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या वो लाइट कन्वर्ज गई, ये तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, करेक्ट। पर यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, ओके, इस यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे लाइट जो है वो ऐसे गई, यहाँ पर ऐसे जाएगी लाइट, ठीक है। ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट गोज हियर। और जब आप इन सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को देखोगे तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि ऑल दीज लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस फोकस पॉइंट। मैं आपको और एक अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ, चलो। तो यहाँ पर यू कैन सी, ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर ना,
कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में तो सिंपल है, ऑल दिस लाइट रेज आर मीटिंग एट फोकस पॉइंट। बट यहाँ पर देखो कोई भी पैरेलल लाइन रहेगी, इट अपीयर्स टू बी गोइंग एट फोकस। तो मैं ऐसा फीलिंग आएगा कि ये लाइट ये लाइट ये लाइट ये लाइट ये लाइट, ये सब जितनी भी सब लाइट रेज है कहाँ से आ रही है? फोकस वाले पॉइंट से आ रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग सर हमारे आई को ऐसे लगेगा ना? यस, आवर आई विल फील लाइक दैट। सेम थिंग सर हैपेंस वो हियर। लाइक पहला और दूसरा इमेज सर सेम ही है ना सर, जो सेम आपने नहीं, पहले बताओ क्या दिखाया? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सर दूसरे वाले में लाइट रेस वहां से आ रही है या देखो इस और वाले वो केस में पैरेलल क्या जा है, रही है। इस वाले केस में क्या है, सर वो लाइट लेकिन पहले वाले में भी लाइट वापस नहीं, देयर इज अ आई डिफरेंस, गई देयर थी इज अ सर, वो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। देखो यहाँ पर क्या है, जो लाइट है यहाँ पे इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर क्या इट इज, आपको ऐसा फीलिंग मतलब दिस लाइट आर काइंड ऑफ, ये देखो ये लाइट फोकस की तरफ जा रही है, देखो ये लाइट जो है फोकस की तरफ जा रही है, दिख रहा है आपको? हाँ ये सर, लाइट मतलब है जो भी फोकस लाइट की रेस तरफ जा रही फोकस है, की तरफ जा रही होगी वो जो भी, पैरेलल यस, होगी। जो भी लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस आल्सो। अगर कोई लाइट फोकस से आप निकालोगे ना, कोई लाइट, कोई किसी भी लाइट को आप फोकस से ऐसे आप बनाते तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर ऐसा कुछ रिवर्सिबिलिटी रूल होता है क्या लाइट का? ये वो इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, करेक्ट। तो मतलब जैसे हो रहा है वैसे व्हाट इट से, हाँ मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई भी लाइट ली, जैसे भी समझो लाइट अभी, लेट मी टेक इट लाइक दिस, की लाइट अभी ऐसे ऐसे आ रही, ठीक है, आपने यहाँ पर एक ऐसा मिरर लगा दिया, ठीक, अब हम यहाँ पे मिरर ऐसे लगा दोगे तो क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट इस मिरर को नॉर्मली ऐसे टकराएगी, फिर कैसे आ नॉर्मल जाएगी? इंसिडेंस। हाँ, फिर ऐसे आ जाएगी। तो अब लाइट अगर ऐसे आ गई तो इट विल टेक द सेम पाथ। सेम अगर आपकी लाइट यहाँ पे ऐसे जा रुको रही है, सर, ये दूसरा वाला भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, तो 5 अगर आपने मिनट इसको इसको ऐसे थोड़ा देर। वो किया तो ड्रॉ कर लो जल्दी से। ओके तो दिस इज ओनली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो फोकस कौन सा पॉइंट है, समझ में आ गया? हाँ सर। फोकस कौन सा Yes, पॉइंट है, sir. समझ में? तो फोकल लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी फोकल लेंथ? सर पोल और फोकस के बीच की लेंथ। यस, तो फोकल लेंथ विल बी दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी फोकल sir, लेंथ। distance between pole and focus, sir. या दिस पर डिस्टेंस सर इज, सर फोकल लेंथ का सर यूज क्या है सर, मतलब क्योंकि जब भी हम ऐसे मतलब सर बहुत ऑप्टिक्स के यूज है। सर ऑप्टिक्स के सर ये प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्व देखेंगे कैसे आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे सबको समझ में आएगा यूज। तो सर फोकल वो लेंथ मिरर्स फॉर्मूला भी होता है ना, मिरर फॉर्मूला में यूज रहेगा इसका, 1 ठीक बाय है। एफ इज 1 इक्वल्स टू by 1 b बाय minus डी। 1 by u equals to 1 by f जो फॉर्मूला आता है उसमें इसका यूज होता है, ठीक। 1 by तो b सर प्लस, फिर तो सर फिर उसमें हम सीधा ये नहीं देख सकते क्या सर कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मतलब रेडियस बाय 2? हाँ तो वही तो मैं आपको बताया, तो ये जो फोकल लेंथ होती है, देखो यहाँ पे भी लिखा इज इक्वल टू r, ठीक है, r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो और किसी का कुछ डाउट रह गया तो बता दो मुझे, तो हम लोग The जल्दी से focal रेड length डायग्राम। is between focus and reflection. तो if suppose now if I am having a, ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये कौन सा Concave. मिरर? दिस इज अ Concave. कॉनकेव मिरर। अब समझो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, अब इसको रिफ्लेक्शन अगर आपको कराना है तो कैसे करोगे? सर क्या करना है हमें? इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक सर है। पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये पोल है तुम्हारा, ऑब्वियसली इसके बीच में तुम्हारा फोकल लेंथ होगी। हाँ सर, तो फिर सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे, इसके मिरर ऊपर के ऊपर, और जहां पे वो मीट करेगा ना उसी पे ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे खींचेंगे। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर। ये एक ऑब्जेक्ट Yes, है, sir, कुछ नहीं समझ में आ इससे आपको, इसका अगर आपको रिफ्लेक्शन कराना है देखो, अच्छा तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। या तो अगर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया, दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, यस, तो सोमन इज आई थिंक दैट करेक्ट, ठीक है। तब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, एक हमें देखो, अब ऑब्वियसली ये कौन सी, एक स्फीयर है ना बच्चों, ये किसका, ये एक स्फीयर है, स्फीयर नहीं बट स्फीयर का एक पार्ट है, ऐसा आप समझ लो। ये जो आपको यहाँ पर इतना सरफेस दिख रहा है ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी सर्कल लेते हैं
और उस सर्कल्स में एक टैंजेंट डालते हैं और इस टैंजेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर कहाँ पे पास होगा? सर थ्रू द सेंटर सर। यस, सेंटर से होगा कि नहीं होगा? इसके तो साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। और सर वो सेंटर पोल होगा ना? सर Yes. नील, ओके सर, कुछ नहीं। यस ना सर, वो टेंजेंट से हमने परपेंडिकुलर निकाला Yes. तो वो पोल होगा ना? हाँ, ये पोल हो, ये पोल होगा नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जरूरी नहीं वो पोल ही हो। बट ये तो आपका श्योर है कि आप इस सर्कल को एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो और इस टैंजेंट को एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज टचिंग दैट सर्कल। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं है? यस सर। करेक्ट, करेक्ट, मतलब सेंटर नहीं ऑफ दैट समझा सर्कल। सर, नहीं समझा। अरे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक टैंजेंट को ड्रॉ करते हो और उस पॉइंट पे जहां पर वो सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये वाली जो लाइन है इट विल समवेयर टच द सेंटर और नॉट। ये प्रॉपर्टी होती है ना Yes, सर्कल की, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। But अच्छा। मालूम है नहीं मालूम है? provided you sir. draw that sir. perpendicular from Infinite that lines point रहते from where circle। it is touching the circle। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे? if I just take a line and draw it like this, ठीक है, सर रैंडमली कहाँ भी निकाल सकते कहीं हैं। से भी निकाल दी मैंने। देखो ये लाइन, तो अब अगर लाइट अगर ऐसे जा रही तो बताओ लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होके आएगी यहाँ पे? सर वैसे के वैसे ही। क्यों? सर सर पहले क्योंकि tangent यही वगैरह तो निकालना नॉर्मल है पड़ेगा ना। क्या 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 बोलो यश? सर पहले tangent निकालना पड़ेगा ना? नहीं, बट हमें टैंजेंट यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सर क्योंकि क्योंकि हमें पता है। हाँ यस, ये नॉर्मल इंसिडेंस का ही केस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है यहाँ। यस यस यस। देखो हमें यहाँ पे ना वी डोंट नीड दिस थिंग, वी डोंट नीड व्हाट, वी डोंट नीड टैंजेंट ओवर हियर, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को मिला देंगे, ठीक है, तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट पर अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ करी होगी तो उसको परपेंडिकुलर ही जा रही होगी ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है कि नहीं? ये वाली जो लाइन है यहां से तुम जब टैंजेंट निकाल दोगे तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। हो जाएगी ना? ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर एक लाइट को ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली लाइट तो ऑब्जेक्ट से ही निकल रही होगी कहीं ना, हाँ सर। तो लाइट ऑब्जेक्ट से कहीं तो ऐसे कुछ तो होगी, तो सपोज ये लाइट अभी यहाँ पे ऐसे आ गई, अभी तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया क्या हो गया? व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके ओके, मतलब यस इधर सर। कर्वेचर से वो नॉर्मल हम Yes, ऐसा correct. That means any line that will be ऐसे passing through normal draw center कर of रहे हैं। curvature will be treated as a normal। तो आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं? वेरी गुड। ओके ओके बाकी बच्चों को समझा कि नहीं समझा? सर आप अगर हम क्या सर रिपीट कर सकते हैं कि अगर सेंटर के थ्रू सर लाइन पास की तो? अगर हमने सेंटर ऑफ के लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइन पास करी तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही है बताओ नील? सर इंसिडेंट रे? नहीं नहीं, सर नॉर्मल। नॉर्मल सर। नॉर्मल। इंसिडेंट रे तो मेरी ये है, दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है? सर यस, एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम्म, हमेशा इक्वली होगा ना? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सर इक्वल सेंटर ऑफ होगा, किसके नहीं, इक्वल सर होगा? आपने उधर क्या ड्रॉ किया है, मतलब ये सर फिगर किसके बारे में? एक सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा? सर इसके अंदर सर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इक्वल होगा ना जब भी अगर लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है? बट किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये हो सर गया, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। ये हो नहीं, गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर। नहीं ये देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा आप बोलो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। हाँ, मैं क्या हाँ पूछ रहा हूँ यस, सर। या दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। ओके सर। ठीक है, करेक्ट, ओके।
Yes, sir, because it is a sphere only, na, so radius will be on all points equal. यस 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 यस। और अब देखो, अब अगर यहाँ से ये जो लाइट की आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लोगे अभी यहाँ पे यस सर। बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लोगे? Yes, sir, it will be equal to incidence. सेम पीछे यहाँ कहीं तो ठीक है, ठीक है ना? तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ, हाँ बोलो बोलो। फोकस का मतलब आप फोकस का मेरा देना ना, नहीं, ये फोकस पे कब मिलती है लाइट? जब ये पॉइंट बहुत दूर है और इट इज ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब हाँ, in फोकस that case, yes, yes, in that case. ठीक है। ऊपर हमने देखा ना यहाँ, और अब focus is in between a सर pole सर and हमेशा curvature, ना? हाँ ये Center of कोई तो कुछ curvature. बोल रहा था, हाँ क्या बोल रहे थे, कोई तो कुछ बोल रहा Sir, focus is between pole and center of curvature, ना? था। हाँ, फोकस इज बिटवीन इन द Yes. सेंटर पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर। एक्चुअली ये भी अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। इट इज सर ओनली इसीलिए हम ना फोकल लेंथ को हर बार r/2 नहीं लिख सकते वो मिरर फॉर्मूले में। यस यस यस, दिस इज एन अजम्पशन एक्चुअली। आगे बढ़े बच्चों की नहीं? समझा है सर, आगे बढ़ Yes, सकते sir. हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? तो अब हाँ, तो अब एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, और आप दूसरा चाहिए था। देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से तुमने किसी लाइट को थ्रो किया, तो अब अगेन बिकॉज ऑफ देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है लाइट, तो इट विल टेक द सेम पाथ और नो? हाँ सर। करेक्ट। तो अब देखो, एक ये लाइट की रे मिल गई मुझे, एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट की रे मिल गई, तो इसकी इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी? दिस विल बी द पोजीशन और ऑफ, सर वो फोकस से भी पास करती है। यस, ठीक है। समझ में आई बात की सर नहीं? अभी क्या बोला सर, वो समझ में नहीं आया सर ये वाला। मैंने बोला कि अगर कोई लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराते हो, सौरभ यादव कौन है, एक सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस, देखो कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी ना बच्चों, तो इट विल ऑलवेज टेक द सेम पाथ। कोई भी लाइट अगर, मैं भी आपको जब सिमुलेशंस दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी 0 हो गया ना? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। मतलब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइट जा रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, बिकॉज सी दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी तो इट विल ऑलवेज टेक द सेम पाथ ना, है कि नहीं है बच्चों? यस सर। क्योंकि इट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस मिरर के केस में, इट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल ना। मुझे समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? यस हाँ सर, यस सर। सर। एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड दिस? नहीं सर, समझा। ओके, द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इट इज ऑलवेज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल, ठीक है। तो और आपको मालूम, क्या मालूम है, मिरर में जब आप किसी लाइट को नॉर्मली ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है? इट टेक्स द सेम पाथ और नो? यस सर। यस सर, इधर हम Takes the वैसे same या path, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी Principal वैसे ही लॉजिक लगाओ। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इट विल टेक द सेम पाथ और नो? अगर कोई लाइट Yes, sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इट विल टेक द सेम यस पाथ। सर। करेक्ट। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर उधर लिख दो ना सर, इधर हाँ, लाइट या लिख देता हूँ। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू center of curvature behaves like a normal। यस सर। समझ में आई बात? ओके, तो अब यहाँ पे रूल्स आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे कुछ कुछ। एनी लाइन पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल। ये तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में कैसा होगा केस? कॉन्वेक्स में Sir, it will appear to go through center of यहाँ पर भी curvature. वैसा ही होगा, बट अगर कोई लाइट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, हाँ सर। तो अगर आपने इसको ऐसे थ्रो किया इस लाइट को, तो इट विल टेक द सेम, इट विल बी रिवर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पर, सर यहाँ भी लाइन पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नॉर्मल होगी। यस। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ पे चली जाएगी। करेक्ट? समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। यस सर, यस सर, आ रहा है सर। मतलब दोनों केस में सेम ही है। यस, दोनों, बिकॉज इट इज लाइक अ नॉर्मल ना।
सर क्योंकि Any- एंगल ऑफ okay, sir. इंसिडेंस 0 है ना सर। जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब इसके रे डायग्राम स्टार्ट करें फिर। यस बच्चों, हाँ सर। यस करें ओ इसके ray सर। diagram। सर और भी होते हैं ना सर, एक तो पोल के थ्रू होता है सर, फिर आ रहा है उस पे, ये वही आ रहा है, वही रे डायग्राम्स पे, वो दैट इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अब आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, इसका आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं कौन से, किस पर सर वो आते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का होगा ना। या नाउ दिस इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। सो अब देखो हेलो सर। ये, यस 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 बोलो। सर आपने पहले वो एक ड्रॉ किया था ना एरो और उसे लिखा था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सर वो नहीं समझा मुझे। मैंने पहले क्या लिखा था, आप लोग उसी वही। टाइम पूछ लिया करो ना। हाँ सर, पहले ये मतलब हाँ इधर, हाँ इधर ये हाँ। एक्सटेंड, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, मिरर के कंपैरिजन में जो जो ऑब्जेक्ट है इट इज वेरी स्मॉल। सपोज एक चींटी है ओके ओके, हाँ 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 that you यस। can consider a point object in front of a plane mirror. ठीक है, but if you consider yourself when you're seeing in the mirror, you will not be considered as a point object, correct? यस सर, जैसे अभी हमने यहाँ किया कंप्यूटर को छोटा ये Yes, दिखा रहे yes, थे वो yes, 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 इन yes. फ्रंट ऑफ दैट। चल तो जो डाउट है उसी टाइम पूछ लेने का। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये है मेरा, दिस इज लेट्स से एन एक्सटेंडेड, दिख रहा है आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यस सर। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सीसी है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट है, व्हाट इज दैट पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। फोकस। भाई कौन सा मिरर है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है कॉनकेव, कॉनकेव। क्योंकि लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही, लाइट केव वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप ऐसे याद रख सकते हो, केव बन रहे ना, केव, केव क्या होता है, केव ऐसा होता है ना। सो लाइट क्योंकि यहाँ पे केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दिस कॉनकेव, ठीक है। सब आ रहे ना आप, हो कि नहीं हो, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, हाँ सर। समझ रहा है कि नहीं, यस सर। ओके चलिए। सर तो वो अब डीओ क्या है, डीओ। डीओ कहाँ पे, वो ठीक है वो देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, अच्छा अच्छा समझा। तो ये हम इसका डेटा लिख लेंगे, फिर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो विल सी दैट इज दिस डेटा मैचिंग और नॉट, ठीक है। ओके, तो मैं ऐसे ही इसको स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूंगा, व्हेन we'll do numerical, so we'll see it in this case, ठीक है। तो या तब देखो यहाँ पर जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, कहाँ गया, या ये देखो ये वाली लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो देखो कि कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है कि नहीं जा रही है। यस सर। Any light that is passing through focus कैसे जा रही है, it is becoming going Parallel. parallel to principal axis. और any light that is going through center of curvature ऐसे गए तो कैसे रिटर्न हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, सेम पाथ। इवन यहाँ पे मिरर नहीं है, लाइट पासिंग थ्रू फोकस विल रिटर्न पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस यस यस। तब देखो अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पर ए डैश। ए डैश, ठीक है। समझी Yes, बात कि sir. नहीं समझी, सर ये डिमिनिश्ड होगा। हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है डिमिनिश, और ये अगर बी है तो दिस विल बी बी डैश। इसके बेसिकली ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक सर है। डिमिनिश्ड क्यों होगा सर, मतलब कॉनकेव है इसलिए क्या? डिमिनिश्ड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो लाइट बन रहा है ऐसा बन रहा है, अभी आगे हम देखेंगे सर वो It will नेचर है increase ना also. उसका। नेचर है सर इसका, जब ये पोजीशन स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा ना। यस यस, इसका नेचर है ऐसा, इट्स लाइक सर दिस। कैसे पता चलता है कि कहाँ पे बन रही है इमेज? कैसे पता चला, आप मैंने क्या Intersection बताया था, point. देखो रियल इमेज जो होता है ना, रियल इमेज कहाँ पे बनता है, जहां पे लाइट इंटरसेक्ट करती है, 2 से 3 लाइटें जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो तीनों की तीनों लाइटें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट कहाँ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका इमेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। सर वो उस पॉइंट का इमेज होगा जहां से रेज निकल रही है। हाँ ये ए पॉइंट का इमेज होगा, तो ए पॉइंट का जो इमेज होगा इट विल बी एट सम ए डैश, ठीक है। और सर बी फिर का ये कैसे पता चलता है सर कि डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, क्या कैसा है? देखो ना आप डिमिनिश, अभी आप यहाँ पे आपको छोटी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। पहले देखो कि ये 3 यूनिट्स का ऑब्जेक्ट था, और जब यहाँ पे हाइट देख रहे हो इट इज जस्ट 2 यूनिट्स का ना, तो इसलिए सर इन्वर्टेड है।
हाँ इन्वर्टेड है मतलब रियल इमेज है, ठीक है। सर क्योंकि एक्चुअल रेस में यस यस, यहाँ पे एक्चुअली में रेज मिल रही है ना इसलिए, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ये कॉनकेव मिरर हो गया ना? ये हो गया, हाँ ये कॉनकेव है ना, लिखा है यहाँ पर, ओके सर। ठीक है। सर चलो अभी सबसे पहले तो सर इसके ऊपर से थोड़ा से क्वेश्चन दीजिए सर। हाँ इसी के जैसे दे रहा हूँ, डोंट वरी, अभी मैं आपको इस पे ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। सर क्योंकि पूरा अभी तक क्लियर नहीं है सर, वो क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा। हाँ चलो अभी हम लोग अभी और रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। और सर image is formed when at least two rays intersect, ना? At least. Yes, image is formed when minimum of 2 light rays are intersecting. और चलो। मैंने Yes, yes, yes. ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। सर और सर। फिर जो बी होगा सर वो तो सीधा जाके वापस से ही आ जाएगा ना? देखो सिंपल सा लॉजिक है, ए वाला पॉइंट जहां पर मिला, ए डैश आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, पर बी और बी डैश सेम ही होगा ना? अब बी और बी डैश सेम नहीं होगा, ए डैश से इस लाइन, इस प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि देखो ये कैसा, ये परपेंडिकुलर है ना, इसको Yes, sir. परपेंडिकुलर है ना, तो इस यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दो, तो दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर ए डैश इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट विल बी बी डैश। क्योंकि हमें इतना तो मालूम है, ये जो लाइट बने, ये जो इमेज बनेगी, इट शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर। हमें बस ए डैश निकालना है, ए डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, जहां पर ये परपेंडिकुलर मीट कर रहा होगा, दैट पॉइंट विल बी बी डैश। डालो। चलो अब आप लोग चलो बताओ मुझे, अगर यही ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ यहाँ पे रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब इसका इमेज कैसा बनेगा? ट्राई ड्राइंग इट योरसेल्फ। सर वो आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। सर आप बना के exactly रखो, सर, क्या आप बोल बना रहे के हैं? रखो, मैं आपसे देख नहीं सर, जब ना आप टीच कर रहे थे ना, तभी मैंने सब रे डायग्राम्स बना दिए सर। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा? सर कौन सा सर? ए पॉइंट को अगर आप सीसी पे रख रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? या इस देखो अभी अगर आप इसको सर आप एक बार ड्रॉ करके दिखाएं ना सर। यहाँ पर इसका इमेज कैसे बनाओगे? ओ ओके सेम साइज का ही होगा। ओके 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 सर। लेट एवरीवन ड्रॉ दिस, ठीक है सर वो मैंने आपको सेंड किया सर। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, हो जाता है इसमें। रूल सही लगाया आपने, थोड़ा सा आपने कुछ ये हाँ सर, थोड़ा सा सर फोकस के ऊपर ना सर, दोनों लाइन इंटरेक्ट तो नहीं एक कर तो रहा। फोकस से जब जाएगा ये, तो कहाँ पर एक्चुअली मीट होना चाहिए, Principal इसलिए axis। बोला रे डायग्राम एकदम वही सर परफेक्शन के बोला साथ मैंने सर, वो थर्ड हाँ, यूनिट पे correct। आएगा सर। same और अगर आप इसको यहाँ को इसी पॉइंट को आप ये ऐसे सर बना ये दो, प्रिंसिपल एक्सिस पे। हाँ सर। देखो इनफैक्ट ये येली लाइट दिख रही है आपको, ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे मीट हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तो ये जो इसका जो रे डायग्राम बनेगा ऐसा बनना चाहिए ना, इसको मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ, ठीक ऐसे बनेगा ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो हाँ सर, वो रूलर से सर हो जाएगा सर। तो Yes, यहाँ पे sir. कुछ पॉइंट्स हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, यू नो, वन ऑफ दोस पॉइंट्स इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सर। यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है? सेम साइज की बन रही है, और देखो यहाँ पे भी 3 और सर- यूनिट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी तीन यूनिट्स दिख रहे होंगे, और सेम सर- पोजीशन पे भी बन रही है। Yes, sir. That और means- सर दो रेज अगर इंटरसेक्ट करे फिर भी हम पता लगा सकते हैं ना कि उसका लोकेशन उधर ही है। यस दैट मींस देखो जैसे जैसे मैं ना इसको मिरर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे आप इमेज देखो, इमेज का साइज बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको इमेज का साइज बढ़ता हुआ? देखो इमेज का साइज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मेरा ये इस पॉइंट पर आता है, वैसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे ही आता है सर सेम हो जाता है मतलब ये सेम हो गया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो सेम दिख रहा है, मतलब पूरा कॉनकेव उस पार्ट पे आ रहा होगा ना, फुल कवर्ड। यस तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाता है, वो सेम पोजीशन पर बनता है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। सो सर फिर टू डिनोट अ इमेज of the object we need a object CC, focus and the principal axis and the Yes, concave mirror or convex. That is the main thing.
करेक्ट, and the units if we are solving the question. यस यस, ठीक। अब बच्चे अब एक काम करो जल्दी से, अभी सभी बच्चे सेंटर ऑफ कर्वे, ये बेसिकली मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट था और ये फोकस वाला पॉइंट है। तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो एंड देन ट्राई ड्राइंग द रे डायग्राम। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट, इसको रखो ऑब्जेक्ट को, और बीच में मतलब कहीं पे भी रख दो, नॉट नेसेसरी मिड पॉइंट, बीच में कहने का मतलब एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। So let's say this is our center of curvature, this is our focus. So C और F के somewhere between C and F. Between doesn't means here midpoint. बनाओ जल्दी से, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, इसका जल्दी से ड्रॉ करो, बताओ। सब बच्चे ड्रॉ करो इसको, हाँ सबने इसको ड्रॉ कर लिया ना, ओके। यहाँ पे बच्चे एक और एक चीज देखो, बहुत ही इन्होंने इजी वे में इसको कर दिया है। यहाँ पर अगर आप इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो, देखो तो भी आप देख सकते हो ना, कोई लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बिकमिंग परपेंडिकुलर, और यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे की वैसे ही आ रही है, या इट इज गोइंग, एक्चुअली ये भी एक लाइट रे लिया है उन्होंने, करेक्ट। तो ये सेम टू सेम ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ आ रही है। आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि दिस ड्रॉ इट लाइक दिस। मैंने आपके में पेस्ट कर दिया, सो डोंट वरी। अभी आप फिलहाल इसका करो जल्दी से, समवेयर इन बिटवीन, मतलब नॉट नेसेसरी इन द सेंटर पे, इसके बीच में से कहीं तो रखा है। ओके जल्दी से बताओ इसको। चलो तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा था कि देखो जो बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं वो देखो यहाँ पर, एक हमने यहाँ पे कैसे लाइट रे देखा था, करेक्ट। तो ऑब्वियसली एक लाइट रे जो होगी वो कहाँ से पास हो रही होगी, दैट विल बी पासिंग थ्रू फोकस ना, ठीक है। और दूसरी कहाँ से पास हो रही होगी, दूसरी ना, अब मैं इसमें आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, दूसरी को आप यहाँ से ऐसे पास करा दो, ठीक है। और फिर जस्ट ड्रॉ अ लाइन। सर मैंने आपको सेंड किया। ये तो दो तरीके हो गए बच्चों, देखो एक तरीका क्या हो गया, एक तो तरीका ये हो गया कि कोई लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, और कोई लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और आप ऐसा सोच सकते हो इसको, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, आप इसको ऐसे भी एक्चुअली बना सकते हो यहाँ पे। तो अब तुम्हें पता चल गया ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी आप अभी इसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो ये यहाँ पे 3 का है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन फोकस से जाना चाहिए ना पास। नहीं ये मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को नॉर्मल लेके यहाँ से रिफ्लेक्शन करा दिया। जैसे कई तरीके हो सकते हैं, आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ले लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको ले लो, तो देखो यहाँ पे बन रही। तो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन जस्ट बता सकते हैं आपका डायग्राम के बारे में। यहाँ से आ रहा है ना, देखो समझ में आई बात की नहीं आई, समझी बात की नहीं समझी बच्चों? डालो सर, एक और दीजिए ना एक क्लास सर। तो अभी आप फोकस और पोल के बीच में रख दो, मैं इसको फोकस एंड पोल, ओके ओके। तो इसमें मैं आपको ये इसमें दिखा देता हूँ, इसमें कैसा रहेगा। इसमें देखो यहाँ पर देखो, इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे जो, और एक चीज और ऑब्जर्व करो यहाँ पे बच्चों, इसका जो साइज है इमेज का साइज बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको इमेज का साइज बढ़ता हुआ? यस सर। और एक्चुअली में अगर आप फोकस पे रख दोगे ना, फोकस पे रख दोगे ना, तो ये सर ठीक है, इट बिकम्स पैरेलल टू दिस। सर फिर रिफ्लेक्शन सर इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। यस यस यस। तो सर फिर फोकस और फिर इसके बीच में रखा तो क्या होगा सर? फोकस और पोल के बीच में भी रखो और ड्रॉ करो भी रे डायग्राम।
ओके सर। अभी वो आप ड्रॉ करके बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से। नहीं, ऐसे सर मैं सेंड किया वो एक बार देख लो। एक सेकंड, एक सेकंड देख रहा हूँ बस, गिव मी सर 1 वो तो मिनट। रियली नहीं होगा। 1 मिनट। हाँ चलो, अभी हम लोग इजी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? हाँ, वो रिकॉर्ड है। तो अभी बच्चों, अभी आपको क्या करना है, अभी फोकस और पोल के बीच में ये ऐसे रख दो। तो अभी बताओ अभी, ठीक है। देखो कैसा बन रहा है आपका रे डायग्राम अभी। देखो बच्चों, एक लाइट रे तो सर बना दो केवल पास। सर ये वाला देख लीजिए ना सर, अभी ना मैंने सर एकदम करेक्ट करके भेजा। ओके चलो, अच्छा 1 मिनट देख लेता हूँ सभी बच्चों का। तो बहुत से बच्चे जबरदस्ती मिला रहे हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग, जबरदस्ती उसको मिला, वैसे मत करो। देखो ये हमारा इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या करो, एक तो देखो, एक लाइट ले लो एंड पास इट थ्रू फोकस, ठीक है। जबरदस्ती का कुछ काम नहीं करना है हमें। ओके, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी अभी मैंने बनाया भी था इनफैक्ट ना, अभी अगर मैं एक लाइटर ऐसे लेता हूँ, और आप अगर आपके पास बच्चों देखो प्रोट्रैक्टर नहीं है, तो आपको एक और टेक्निक बताता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो करने कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपके पास केवल और केवल रूलर है, प्रोट्रैक्टर नहीं, तो कैसे बनाओगे अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। तो आप क्या करो, अब देखो मैंने अभी क्या, ये एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, करेक्ट। तो मैंने ये जो पॉइंट ड्रॉ किया, आप देखो ये 3 यूनिट्स है और ये भी 3 यूनिट्स, दिख रहा है आपको बच्चों, तो ये भी 3 यूनिट्स ही है। Yes, sir, और इसको ऐसा परपेंडिकुलर है। आपको क्या मालूम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब भी कोई भी मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, इट ऑलवेज बाइसेक्ट इट ना, है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलो इसको छोटा एकदम पतला सा लाइन ड्रॉ बनाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो ये लाइन कैसा है, दिस लाइन, लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बहुत मोटा कर देते हैं। अभी मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया कि नहीं आ गया, बच्चों बताओ। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आ गए। सर एक समझ में नहीं आया सर, हाँ, क्या नहीं समझा, कि हमने सर इधर जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है उसे नॉर्मल क्यों लिया सर, सीसी को नॉर्मल लेना चाहिए ना। क्या किसको नॉर्मल क्यों लिया, नॉर्मल, ये प्रिंसिपल एक्सिस को ही नॉर्मल लिया ना मैंने, हाँ यस यस, दैट इज सीसी। प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज अ नॉर्मल ओवर हियर, ठीक है। ओके ओके सर। पर सर अगर हमने ये लाइट फोकस से हमने अगर डाली तो सर वो कन्वर्ज हो रहा है सर। फोकस से ओके, आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया। आपने क्या कर दिया, आपने ऐसे लाइट बना दी, मैं चलो दूसरे से बना देता हूँ। आपने क्या किया, आपने दूसरे कलर से, कौन सा कलर ले लूं, पिंक ले लेता हूँ। चलो आपने क्या कर दिया, आपने बोला भाई ये जो लाइट है आपने ऐसे बना दी, ऐसे बनाया था ना तुमने, यस ऐसे सर फोकस। तुमने ऐसे बना दिया। तो फोकस से पहले बात तो जबरदस्ती का तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ ऐसे, कुछ तो तुमने ऐसे कर दिया। ऑब्जेक्ट से फोकस को ये हाँ, तो ऑब्जेक्ट से, अच्छा तुमने शायद ऐसे कर दिया कुछ तो ना। हाँ सर, ऑब्जेक्ट से फोकस को हाँ चलो, ऑब्जेक्ट से फोकस को मिला दो। तो और सर नीचे वो और बढ़ा दिया मैंने उस स्फीयर को। रुको रुको रुको, तो अब बताओ कि एक फर्दर कहाँ पे ली जाएगी लाइट, कहाँ पे लेके जाऊँ बताओ इसको? ये फर्दर मैंने वो नीचे और बढ़ा दिया सर वो स्फीयर को, जो तो लाइट नीचे क्यों बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, आप चाहो तो तुम इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे बढ़ा कर तो ये फिर इट विल सर बी गोइंग लाइक दिस। सर मैंने जो सर सबसे पहला जो पिक्चर भेजा सर, वो ये तो एग्जैक्टली सेम है सर, आपने गलत बोला सर उसको। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, बता आपने गलत उसमें क्या बता, क्या उसमें गलती क्या कर दी, बता समझ में आ रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, उससे हमें क्या क्या, ये इज दिस लाइट रे मीटिंग समवेयर,
इस पॉइंट, ये तो लाइट इधर से मिल रही है ना, आपकी रिफ्लेक्टेड रे तो ये है ना, सी वी आर मोर कंसर्न विद रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इस रिफ्लेक्टेड रे से कहीं मिल रही है क्या, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक्चुअली बना सकते हो, बट you have to be little bit intelligent how you have to see it here. यहाँ पे मेरा इतना अच्छा नहीं आ रहा है, but this way also you can draw it, ठीक है। चलो अब देखो आर्यन आपने क्या कर दिया था, हाँ यस यस, मतलब बना सकते हैं वैसे भी, बट यू हैव टू थिंक इमेज कैसे, लेटेस्ट वाला नहीं सर, लेटेस्ट वाले के पहले सर। हाँ तो इसमें आपने क्या कर दिया था, आई थिंक इस वाली लाइट रे और इस वाली लाइट रे को मिला दिया था ना, नहीं, ओह यस यस यस, इस वाली लाइट इसको मिला, देखिए मिल रही है, ये तो डाइवर्ज कर रही है ना, ठीक है सर। ओके और अगर आपके पास आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना सर, पर बेटर होगा ना सर कि अगर प्रोटेक्टर होगा तो, क्योंकि अगर सर देखो प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आप सी से पास कराओ ना सब लाइट रेस को, यू पास द लाइट रेस थ्रू सी। अब सी से देखो अभी ये जो है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बना लेते, ठीक है, तो पास इट थ्रू सी। अब देखो तीनों भी लाइट रेस कहीं कभी भी मीट हो रही है क्या, नहीं मीट हो रही है ना, ये डाइवर्जेंट लाइट रेस है, तो जब भी डाइवर्जेंट लाइट रे आती है हमारी, तो व्हाट डू वी गेट, डाइवर्जेंट लाइट रे आ रही, तो हमें ऐसा फीलिंग आएगा कि भाई पीछे कहीं तो मीट हो रही है ना, हमें ऐसा फीलिंग आएगा कि जितनी भी लाइट रेज है मेरी सब की सब कहीं तो पीछे की तरफ मीट हो रही है, ऐसा कुछ है। यस सर, लेकिन सर वो क्लियर इमेज नहीं होगा ना, वो सब क्लियर इमेज हो, इनफैक्ट देखो ये मैग्नीफाइड इमेज है, और मैंने आपको बताया ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। कॉन्वेक्स को जब आप ऑब्जेक्ट इसके पास रखोगे, वर्चुअल होगा इमेज, हाँ वर्चुअल होगा, और कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना, देखो ये मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है कि नहीं है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड है कि नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ, वर्चुअल और मैग्नीफाइड है कि नहीं है, यस सर, बहुत बढ़िया हो रही है सर, करेक्ट ना। और मैंने आपको दिखाया था, जब आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में, when we were differentiating between two mirrors, कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, तो उसमें मैंने क्या बताया था, कॉनकेव में हमेशा आपको बड़ी इमेज, इट इज इनफैक्ट यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास आल्सो समटाइम। देखो जो लोग शेविंग के लिए यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर, व्हाई इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, सो यू कैन सी इट इन अ मैग्नीफाइड वे, योर स्किन कहाँ पे कोई बाल तो नहीं रहेगा, छोटा छोटा बाल कोई, ठीक है, लाइक दैट, समझी बात। सर ये सेविंग क्या बोला, शेविंग मिरर जो देखा आपने कभी, शेविंग मिरर कैसे होता है, शेविंग मिरर देखा सर वो, पढ़ा लो सर। तो शेविंग मिरर जो होता है ना, उसमें जब आप अपने आप को देखते हो ना, तो उसमें Yes, आपका sir. स्किन थोड़ी मैग्नीफाई दिखाई देती है, तो आपको देखना है कहीं कहीं पे आपके कोई दाना तो नहीं है, यू हैव सम बॉयल और नॉट इन योर स्किन, तो वहां पे डोंट टच एंड ऑल दैट, तो उसके लिए कैन यूज दैट हाँ सर, वो हमारे पास है, हाँ आपके देखा होगा आपने, आपके पिताजी के पास अगर होगा तो, जो ठीक है, मतलब लाइक बहुत जूम हो जाता है। या तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को तुम फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो, अगर आपके पास है दैट मींस यू हैव कॉनकेव मिरर विद यू, ठीक है, और उसमें देखो दूर से, अगर आप दूर से कोई पेन वेन रख के देखोगे ना, तो उसमें इमेज नहीं बनती है, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, पढ़ा लो सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, नहीं सर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पास में लेके जाएंगे, उसका एक देखो, देखा, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब हम लोग देखते हैं, कैन यू ड्रॉ इट फॉर कॉन्वेक्स आल्सो, हाँ हाँ सर, सर कर आप सकते हैं, वो सर भी आप एक वर्चुअल आएगा हर बार। क्वेश्चन दीजिए ना सर कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स मिरर लो, उसके उसमें एक इमेज रखो और बनाओ, कॉन्वेक्स सर, मिरर के कहाँ पे सामने ले- इमेज रखो, सर पर कहाँ पे ले सर? उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं रहेगा, तो आप लोग रख के देखो, आपको समझ में आएगा, देखो ओके सर। पॉइंट इज, जब आप कॉन्वेक्स के सामने रखोगे ना, सीधे कॉन्वेक्स मतलब ऐसा कुछ मिरर, नहीं सर, मत बताइए सर।
ये डॉट ठीक है, मैं बस मैं ये रखूँ, ऐसा रखूँ, तो कहीं भी रख दो, यहाँ पे केवल एक ही इमेज बनेगी, देखो आप। ठीक है, ट्राई ड्राइंग दिस। Any light that is passing through principal axis, it is always reflected in such a way that it, आपको ऐसा लगेगा पीछे पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करने पर कि वो फोकस से ही आ रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, करेक्ट, अगर ऐसे पड़ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि, क्या फीलिंग आएगा कि भाई ये जो लाइट है हमारी कैसे, इट इज इज गोइंग टुवर्ड्स दिस। तो अभी अगर मैं आपको इस सिमुलेशन में दिखाऊं, डायरेक्ट यू कैन सी इट। ये देखो, तो यहाँ पर बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एक चीज स्लाइटली मतलब गलत तो नहीं है बोलेंगे, पर यहाँ पे कन्वेंशन उन्होंने थोड़ा उल्टा ले लिया। जनरली जब भी हम कन्वेंशन लेते हैं, लाइट शुड बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पर देखो उल्टा कन्वेंशन ले लिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो एक लाइट है, तो एक लाइट रे है हमारी, कौन देखो, जस्ट सी दिस, ये वाली लाइट। ठीक है, दिस अपीयर्स टू बी गोइंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस अपीयर्स टू बी गोइंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, correct, and it is reflected from this point। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर any light that is going parallel to principal axis, the light that is going parallel to principal axis, ये कैसी हो गई, it appears to be going and meeting at focus, appears to be going and meeting at focus। तब देखो यहाँ पर भी वही चीज आ गई, क्या आ गया यहाँ पर भी, यहाँ पर ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, और दोनों की दोनों देखो कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा ये ए वाला जो पॉइंट है, इट इज एक्चुअली एट दिस पॉइंट ए डैश। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर, ये थोड़े लॉस सर अगर दिमाग में रखे तो इजी हो जाएगा सर। यस यस, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सब बच्चों को बात? यस सर, एकदम मस्त। कुछ डाउट किसी को इसमें? और सर कल की एग्जाम मतलब इतने भी हार्ड नहीं होगी ना, अगर वो पढ़ा वगैरह सब तो? हाँ, कोई हार्ड नहीं होगा, हार्ड इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। हाँ, वो पढ़ाई पे रहता है। पढ़ाई करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो हार्ड। ठीक है, डोंट थिंक इट लाइक दिस हार्ड इजी। ठीक, चलो बच्चों, तो किसी का कुछ एनीथिंग वांट टू से? नहीं सर, कुछ नहीं सर। आज एक्चुअली मैं आपको फॉर्मूले भी बताने वाला था, बट आज आपका टाइम खत्म हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल सी मिरर वाले मिरर फॉर्मूला देखेंगे, करेक्ट। एंड अगर टाइम बचा तो वी कैन आल्सो सी रिफ्रैक्शन, और इसमें सब जो वैल्यूज हैं, हाउ टू यूज दिस वैल्यू एंड देन टू गेट आवर डायग्राम्स, वो सब हम उसमें देख लेंगे। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, और रिफ्रैक्शन देख लेंगे फिर हम, अगर टाइम बचे उसके बाद भी। तो ठीक है, चलो।